निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि की घोषणा करने के बाद से ही सभी पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता व प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट गए। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने 10 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक की तिथि को नामांकन दर्ज कराने के लिए सुनिश्चित किया था। इसी बीच सभी विधानसभा के नामांकन बूथों पर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का जामवाड़ा रहा और सभी प्रत्याशियों ने बड़े ही जोश के साथ नामांकन पर्चा भरकर अपना दाखिला दर्ज कराया और जीत का दावा भी किया। इन दिनों कुल मिलाकर 145 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिला कराया गया, जिसमें से 76 प्रत्याशियों के नामांकन को स्वीकृति मिली और अन्य 69 प्रत्याशियों के नामांकन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसी को लेकर सम्यक पार्टी के कैंट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजेंद्र गुप्ता ने बूथ पर नामांकन के दौरान तैनात निर्वाचन अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने अपने पर्चे के विधिवत जांच कराई थी और कुछ कमी होने के बावजूद मैंने उसको ठीक करके 17 तारीख को जमा कराया। लगभग 10 मिनट तक अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने मेरे पत्र को स्वीकृत कर लिया, लेकिन मेरा पत्र आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्ती खारिज कर दिया गया है और एक बिंदी या मात्रा की गलती होने की वजह से उन्होंने मेरा पत्र खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उनके द्वारा बताई गई कमी को दूर किया और उसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और इससे मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं प्रत्याशी हूं और इसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट तक जाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से उन लोगों ने अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया है और मुझसे मेरे चुनाव लड़ने का अधिकार, मेरे मौलिक अधिकार को छीना है। कि मैंने अपना नामांकन 16/2 को 2:15 में मैं जिस जगह पे भी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष में पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पे मेरा नंबर जब भी आया 3 बजे से पहले मेरा नंबर आ गया था और मैंने अपने पर्चों की विधिवत उनसे जांच कराई। जांच के पश्चात उन्होंने ये पाया कि मेरे फॉर्म के किसी बिंदु पर कुछ कमी है। उन्होंने मुझे नोटिस थमाई और उस नोटिस का संज्ञान लेते हुए मैंने अपने पर्चे को पुनः पूरी तरीके से भरते हुए दिनांक 17 को प्रातःकाल सुबह 11 बजे निर्वाचन 390 के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पहुंच गया। मैंने अपना उनको पर्चा दिया, जो भी उन्होंने आपत्ति दी थी उसका मैंने पूरा कंप्लायंस किया और उनके सामने अपना पर्चे को प्रेजेंट किया। उन्होंने बोला, विधिवत 10 मिनट तक देखने के पश्चात उन्होंने मुझे मेरी आपत्ति के कंप्लायंस में लिख के दिया, पूरी तरह से लिख के दिया। क्या लिखा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ अक्षरशः। शपथ पत्र प्रपत्र 26 क व शपथ प्राप्त। उसके बाद उन्होंने साइन किया आरओ 17/2/2022। उसके बाद लिखा है 390 आरओ वाराणसी कैंटोनमेंट। उसका अर्थ ये है कि उन्होंने मेरे पर्चे को देखा और सही पाया। उसके पश्चात मुझसे शपथ कराया और ये शपथ का सर्टिफिकेट उन्होंने दिया। मैंने आयोग के नियमों को पूर्णतः पालन करते हुए सुबह 11 बजे स्वतः संज्ञान लिया। उन्होंने लिखा था, एक नोटिस दी थी कि सुबह सबको पहुंचना है, मैं पहुंचा और 11 बजे के पश्चात न तो वहाँ पे कोई सुनवाई हो रही थी न कोई बुलवाई हो रही थी। अर्थात मुझे मेरे द्वारा दिए गए द्वितीय शपथ पत्र पे उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। ये बोला गया कि 3 बजे आप आइएगा। मैं 2 बज के तो किस आधार पे खारिज किया गया? ये खारिज जो किया गया है सिर्फ इतना कि प्रपत्र 6 का के इस छोटे से बिंदु पे यहाँ पे लागू नहीं हमने नहीं लिखा था, इसको खारिज किया गया इसको लेके, जबकि लिखा भी नहीं यहाँ पे कॉलम भी नहीं बना, जबकि यहाँ पे कोई जगह भी नहीं दी है कि यहाँ लागू नहीं लिखना है। मेहनत कर रहा हूँ, मैं प्रत्याशी हूँ, मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा। ये मेरा मौलिक अधिकारों का हनन है और मैं उनके खिलाफ मैंडेमस जारी करवाऊंगा हाईकोर्ट में कि उन्होंने एक अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तरीके से नहीं किया। मैं आयोग को भी लिखूंगा, जहाँ जहाँ लिखना होगा, राष्ट्रपति को लिखूंगा, शासन को लिखूंगा, प्रशासन को लिखूंगा, जहाँ मेरी क्षमता है, जहाँ मेरी सोच है, समझ है, मैं वो हर जगह लिखूंगा।